हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ साइंस 2। माय नेम इज़ प्रियंका। साइंस की क्लास है आपकी और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल रहेगा आपकी सीरीज जो चली हुई है उसमें। तो सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। कंप्लीट थ्योरी प्लस पीवाईक्यू डिस्कस मैं करूंगी आज की क्लास में। तो मेटल एंड नॉन मेटल की सबसे पहले अगर बात करें तो मेटल क्या होते हैं। मेटल और नॉन मेटल की सबसे पहले हम जनरल फीचर्स जो है डिस्कस करेंगे। मेटल का नेचर लश्रस होता है, शाइनी होते हैं। आपने नोटिस किया होगा गोल्ड, आपने एल्यूमिनियम देखा होगा, आपने आयरन देखा होगा। वो सब कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं नेचर में। जैसे एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखूं गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे कैसे हैं? शाइनी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा होगा कॉपर की वायर्स बनती हैं और भी बहुत सारे मेटल जैसे आयरन वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, मतलब इनकी शीट्स भी बन सकती हैं और वायर्स भी बनती हैं। सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। हमारा रूम टेम्परेचर क्या होता है? सबसे पहले तो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे मेटल हमें जनरली सॉलिड मिलते हैं। चाहे आप आयरन देख लो, चाहे आप कॉपर, गोल्ड, आपने गोल्ड वगैरह डाली, ज्वेलरी डाली होती है सबने, मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी पहने हुए। तो ये क्या रहती है? सॉलिड रहती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन में आ जाएगा मरकरी, जो कि क्या होती है? लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में? वो है मरकरी। इनका जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं इनमें। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से क्या होते हैं? पार्टिकल एक साथ बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई रहता है। एग्जाम्पल मेटल के कौन कौन है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, पोटाशियम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारे क्या है? मेटल हैं। नॉन मेटल के वहीं हम कैरेक्टर डिस्कस करें तो एग्जैक्टली अपोजिट हम कहेंगे मेटल से ये होते हैं। जैसे ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, डल होते हैं जनरली ये देखने में। लेकिन यहाँ पे भी आती है एक एक्सेप्शन। कौन सा है वो एक्सेप्शन? नॉन मेटल में जो शाइनी है, ओनली नॉन मेटल दैट इज शाइनी या दैट इज लस्ट्रस। कौन सा है? ओनली नॉन मेटल दैट हैज लस्टर, आयोडीन। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पुअर कंडक्टर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मेटल क्यों है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनकी वजह से क्या हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन पुअर कंडक्टर है आपके नॉन मेटल। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन आ जाता है, ग्रेफाइट। तो ये जो एक्सेप्शन होती है इनके ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो ये तो आपको याद होनी चाहिए। फिर है कि नॉन मेटल कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, इजीली टूट जाते हैं। अगर इनको आप जरा सा भी तोड़ने की कोशिश करोगे हथौड़े के साथ या ऐसे भी, तो ये टूट जाते हैं। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस स्टेट में भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन हमने क्या देखा? मेटल जनरली सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन वहां पे आ जाती है मरकरी की। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीक होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नॉन मेटल में मेनली आपकी गैसेस आती हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। पी ब्लॉक वाले एलिमेंट याद कर लो सारे। पीरियोडिक टेबल तो आपने पढ़ा होगा ना। जो पी ब्लॉक रहता है वो सारे मेनली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक आर नॉन मेटल। कुछ वहां पे मेटल भी प्रेजेंट है, कुछ मेटेलॉइड्स भी हैं। एग्जाम्पल कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या है ये सारे? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया सा लग गया होगा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो एक बार फिर से आराम से देख लो क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए। मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये लस्ट्रस होते हैं और शाइनी होते हैं। जैसे सिल्वर, गोल्ड आपने देखे हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल।
मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, इसमें भी एक्सेप्शन आ जाएगी मरकरी। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है इनका। एग्जाम्पल फिर आपका आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, और इसमें मेनली एस ब्लॉक एलिमेंट आएंगे जो शुरू के ग्रुप 1 एंड 2 होता है, वो आपके मेटल हैं। फिर कुछ एलिमेंट डी ब्लॉक में भी आपके मेटल ही हैं, तो वहां से भी आएंगे, और कुछ जो है पी ब्लॉक में है। नॉन मेटल की बात करें तो ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, डल होते हैं। ओनली एक्सेप्शन इज आयोडीन, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन यहाँ पे ग्रेफाइट आ जाता है। ब्रिटल होते हैं क्योंकि इजीली इनको ब्रेक किया जा सकता है। ये सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैशियस भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये सारे एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। ये जो हमने डिस्कस किया था, ये तो हमने जनरल प्रॉपर्टीज देखी कि मेटल होते कैसे हैं। अब हम एग्जैक्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है उनको देखेंगे। जैसे लस्टर, मेटल कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। गोल्ड, सिल्वर, हमने देखा एग्जांपल। मैलिएबल होते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है, तो मैलिएबिलिटी का मतलब है कि शीट्स बनाई जा सकती हैं, जैसे गोल्ड की शीट्स बनाई जा सकती हैं। डक्टिलिटी का मतलब है कि वायर्स बनाई जा सकती हैं मेटल की। गोल्ड एंड कॉपर मोस्ट डक्टाइल मेटल है ये। कंडक्टिविटी, बेस्ट कंडक्टर यहीं पे मिलेंगे आपको, गुड कंडक्टर। और बेस्ट उसमें कौन सा है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोनोरस होता है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आप कभी लोहे पे कुछ चीज मार के देखो आवाज निकलेगी, तो ये साउंड प्रोड्यूसिंग है, जैसे कि बेल जो है एग्जाम्पल। हार्डनेस की बात करें, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन ऐसे मेटल जो सॉफ्ट हैं वो हैं सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन ऐसे मेटल जो सॉफ्ट हैं वो कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हो। कैन कट विद नाइफ, कैन कट विद नाइफ। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। फिर हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले नॉन लस्ट्रस, आयोडीन इसमें एक्सेप्शन आ जाती है। ब्रिटल होते हैं, नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलिएबल होंगे। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट इसमें ग्रेफाइट आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, एक्सेप्शन इसमें डायमंड आ जाएगा। डायमंड का बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, कितना, नियरली 3500 डिग्री सेल्सियस। और ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो कितना होता है, नियरली 3500 डिग्री सेल्सियस। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में भी मिल सकते हैं जैसे सल्फर एंड कार्बन, लिक्विड में भी मिल सकते हैं जैसे कि ब्रोमीन, गैशियस तो फिर हैं ही, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। और यहाँ से ये जो लिक्विड नॉन मेटल है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, ब्रोमीन। तो आपने दो चीजें लिक्विड से याद रखनी है, कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, कौन सा है, बताइए जल्दी, क्या बताया था मैंने अभी, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट इज मरकरी। और विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट इज ब्रोमीन। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, जहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में। केमिकल रिएक्शन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है ये। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं ये, तो अगर मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड, और इनका नेचर होता है बेसिक। और ये पूछा जाता है कि नॉन मेटल सॉरी मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, तो बेसिक होता है इनका नेचर। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो Na2O बनाएगा। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए बताओ Na2O का नेचर कैसा है, तो आप बोलोगे बेसिक। कैसे पता लगाओगे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है। आप देखो कि सोडियम है और ऑक्सीजन है, मतलब सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ है, तो ये मेटल ऑक्साइड है, दैट्स व्हाई बेसिक इसका हम आंसर करेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो Al2O3, ये भी अगेन बेसिक, इसका नेचर तो एम्फोटेरिक भी होता है। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक होती है नेचर में। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड, ये भी मेटल ऑक्साइड है ना,
तो ये भी एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। इन दोनों के अलावा जितनी भी मेटल ऑक्साइड है मैक्सिमम वो सारी की सारी बेसिक होती है नेचर में, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है नॉन मेटल। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में, और ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे होते हैं? एसिडिक। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, एक नॉन मेटल है, दूसरा ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, तो यहाँ पे बनेगा CO2। सल्फर और ऑक्सीजन SO2, इनका नेचर कैसा है? एसिडिक। कैसा है? एसिडिक। अब पहचानना आ जाएगा ना कि एसिडिक ऑक्साइड कैसे पहचाननी है, बेसिक कैसे पहचाननी है। ये देखो कि ऑक्सीजन के साथ मेटल प्रेजेंट है या नॉन मेटल। मेटल प्रेजेंट होगा तो बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल प्रेजेंट होगा तो एसिडिक ऑक्साइड। दूसरा है वाटर के साथ रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो देखो, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ही विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम आपको पता है हाईली रिएक्टिव मेटल है ये। रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको? रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे होते हैं, सबसे ऊपर पोटाशियम, उसके नीचे सोडियम होता है। तो ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, लेकिन किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ। Na+H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो यहाँ पे क्लोरीन है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। मेन प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फिर आ जाओ डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करता है मेटल? जब भी मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन होती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन होती है यहाँ पे। हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन होगी विद पॉप साउंड। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस है जो पॉप साउंड की आवाज के साथ इवॉल्व होती है, ठीक है। कौन सी गैस पॉप साउंड निकालती है? तो हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले तो ये याद रखो कि जब भी कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाता है, साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन विद पॉप साउंड। जैसे आयरन प्लस HCl, मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, FeCl2 सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई। जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई। यहाँ पे आ जाइए फिर नॉन मेटल में। नॉन मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। अब इस ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से आपने क्या देखा, मेटल और नॉन मेटल का, कि दोनों ही, अगर मेटल भी और नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसमें से मेटल ऑक्साइड्स होंगे बेसिक नेचर के, नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे आपके एसिडिक नेचर के। वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, वहीं मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो वो मेनली आपके ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड्स। एसिड्स के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस वहां पे इवॉल्व होती है, ठीक है। इतना याद रखना है आपने। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि रिएक्ट करता है या नहीं, या फिर आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये आपको पढ़ने हैं मेनली एसिड वाले, क्योंकि नॉन मेटल तो दो जगह रिएक्ट करते ही नहीं है, ना वाटर के साथ ना एसिड के साथ। अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं या इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सीटेट के फेवरेट हैं। जैसे मरकरी। मरकरी ओनली लिक्विड मेटल है एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड की तरह फ्लो करता है ये। ब्रोमीन ओनली लिक्विड नॉन मेटल, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये सारी चीजें हम पढ़ के आए अभी पीछे से। यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, ये पूछा जा सकता है कौन सा नॉन मेटल है जो एज इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन इसके पास क्या है? लश्यर है। डायमंड नॉन मेटल है लेकिन हार्डेस्ट है, हमने पढ़ा था ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल, लेकिन ओनली हार्ड नॉन मेटल इज डायमंड। गैलियम ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेटल है। कैसा है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में? ये आपके हाथ में अगर आप इसको लोगे तो ये मेल्ट हो जाता है,
वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, कोई चीज इजीली मेल्ट हो जाती है इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। कोई चीज इजीली बॉईल हो जाती है इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती हैं वहां पे। नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक टेबल सभी ने देखा है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, एक सेकेंड, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इस तरीके से तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। आपने खुद देखा होगा। इधर मैं रफ सा एक पीरियोडिक टेबल डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ऐसा होता है ना पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो वो पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए आपको पूरा का पूरा। ये मान लो आपका पीरियोडिक टेबल, ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक, ये दो एस ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक और ये आपका पी ब्लॉक। ठीक है, हमें बोला गया है लेफ्ट टू राइट जब आप चलोगे, ये जा रहे हो आप लेफ्ट टू राइट इस तरीके से। देखो मेटल होते हैं यहाँ, जैसे एस ब्लॉक में सारे के सारे मेटल हैं, यहाँ डी ब्लॉक में मेटल हैं और इस साइड मेनली आपके नॉन मेटल आ जाते हैं। कुछ यहाँ पे मेटलॉइड है इधर, कुछ यहाँ पे नॉन सॉरी मेटल्स भी हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे नॉन मेटल देखने को मिलेंगे। तो क्या देख रहे हैं हम कि मेटल तो आपके इसी साइड है सारे के सारे। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट की साइड जाते चलोगे, ये राइट साइड है, तो यहाँ पे नॉन मेटल आना शुरू हो गए। इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर शुरू में ही था। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा अलोंग द पीरियड। पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे सारे नॉन मेटल प्रेजेंट है। इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ही एलिमेंट लिए हैं ये। सोडियम आपका यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, क्लोरीन सॉरी एल्यूमिनियम, ये रहा एल्यूमिनियम यहाँ है। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, सॉरी सल्फर पहले आएगा, फिर क्लोरीन, इस तरीके से। तो अगर आप इस अरेंज करने को भी आ सकता है आपको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा, तब आप इजिली एलिमेंट को अरेंज कर पाओगे। वही अगर हम डाउन द ग्रुप देखें, अगर हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है ऐसे, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज्यादा मेटालिक है। अगर फर्स्ट ग्रुप की मैं बात करूं, यहाँ पे सीजियम सबसे ज्यादा मेटालिक होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सबसे टॉप पे होता है ना, यहाँ पे फ्लोरीन होगा, तो फ्लोरीन का नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे डिक्रीज करता जाएगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर लिखा हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे सीजियम का सबसे ज्यादा है मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि ये एलिमेंट की लोकेशन क्या है, तो आपको पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ रफली वैसे तो ड्रॉ कर दिया है आपके लिए, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल अलग से खुद पढ़ना उसको, ठीक है, तब आपको समझ आएगा कि ये ट्रेंड कैसे चलता है। अभी आपने क्या याद रखना है, अभी आपने याद रखना है कि पीरियड्स में मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, पीरियड्स में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ग्रुप की अगर बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। बस इतना याद रखो, ये आपके काम का है। बाकी पीरियोडिक टेबल जब याद कर लोगे तो अरेंज करना भी आपको आ जाएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आ जाइए एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसी चैप्टर का, यूजेस ऑफ मेटल। अब हम क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहला है आयरन, Fe सिंबल भी पता होने चाहिए। आयरन का यूज तो किसको नहीं पता है ना, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ब्रिजेस बनाने में यूज होता है, और एज अ टूल भी इसको यूज किया जाता है। टूल्स बहुत सारे बनते हैं इसके। एल्यूमिनियम Al, कुकवेयर, एयरक्राफ्ट, पैकेजिंग, इन सब में यूज होता है। कॉपर की बात करें तो वायर और पाइप्स इसकी बनती हैं। गोल्ड की और सिल्वर की बात करें तो ज्वेलरी बनती है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है बहुत ज्यादा। मरकरी की बात करें तो ये थर्मोमीटर में यूज होता है, बैरोमीटर में यूज होता है। जिंक यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, ये भी पता होना चाहिए। आयरन के ऊपर जिंक की कवरिंग कर दी जाती है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन, तो ये याद रखना है आपने।
coating of zinc on iron to prevent it from rusting. This process is called galvanization. कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि गल्वेनाइजेशन में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, तो जिंक यूज किया जाता है, या फिर किसके ऊपर कोटिंग की जाती है, तो आयरन के ऊपर की जाती है। टंगस्टन की बात करें तो बल्ब फिलामेंट में यूज होता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, दैट्स वाई। सोडियम की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है सोडियम वेपर लैम्प, ठीक है। वहीं नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन सबको पता है, हमें रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं इसको, कंबशन के लिए जो बर्निंग होती है उसमें ऑक्सीजन का ही रोल है। नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर फूड पैकेजिंग में यूज होता है, जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, उनमें नाइट्रोजन ही होती है। कार्बन की बात करें तो इसमें जो कोल है ये एमॉर्फस फॉर्म है कार्बन की, तो ये एज अ फ्यूल यूज होती है। ग्रेफाइट का यूज पेंसिल और इलेक्ट्रोड बनाने में होता है। डायमंड की बात करें तो एज अ ज्वेलरी और कुछ कटिंग पर्पजेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्लोरीन का वाटर प्योरिफिकेशन और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। आयोडीन एज अ एंटीसेप्टिक और थायराइड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये सारे यूजेस आपने पढ़ लेने हैं। अभी आपको देखने में तो लग रहा होगा कि अरे इतना ईजी है, ये तो बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आता है, यहीं से ही आएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के आता है और थोड़ी लेंथी बना के आता है क्वेश्चन पेपर में। तो अगर आपके डीप कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो फिर क्वेश्चंस का। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है मेटल नॉन मेटल से, वो है रिएक्टिविटी सीरीज का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। ये सीक्वेंस आपको एज इट इज याद रखनी है, ठीक है। इसी तरीके से याद रखनी है। अब आप सोचोगे कैसे याद रखें, तो घबराओ मत, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी मैं। क्या? काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन है आगे आओ। ठीक है, अब पढ़ो इसको, करो एक बार रीड मेरे साथ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन है आगे आओ। काशी पोटाशियम, नाथ सोडियम, का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, पी पड़े यहाँ से बन जाएगा लेड, एच से हाइड्रोजन, कौन ये बन जाएगा कॉपर, और है यहाँ से क्या बन जाएगा मरकरी, आगे एजी सिल्वर, और लास्ट में आओ, ये बन गया आपका गोल्ड। कैसे रखोगे याद? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन है आगे आओ। ठीक है, सबसे टॉप पे है मोस्ट रिएक्टिव, बॉटम पे है लिस्ट रिएक्टिव, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ से क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। क्या कर सकता है वो? डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे पोटाशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है सोडियम से, सोडियम की ज्यादा है कैल्शियम से, फिर मैग्नीशियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, इस तरीके से। हो सकता है आपको ऐसे अरेंज करने को आ जाए एग्जाम में कि अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पूरी की पूरी याद करनी है। रिएक्शन आ सकता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं, FeSO4 प्लस Mg, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? हो सकता है रिएक्शन या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? मैग्नीशियम आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, ये बन जाएगा MgSO4 प्लस Fe। तो ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन के, आयरन से। देख सकते हो आयरन यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे FeSO4 प्लस Cu, क्या ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कॉपर लेस रिएक्टिव है देन आयरन, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है भाई, ये डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा कॉपर आयरन को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और वही रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप देखें नॉन मेटल की, ये तो हमने मेटल्स की डिस्कस की ना, यहाँ पे ही कर देती हूँ, ये नेक्स्ट पेज देखती हूँ, नहीं यहीं पे करना पड़ेगा।
तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या रहती है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये है आपकी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी। हो सकता है इनकी रिएक्टिविटी आपको पूछ ली जाए कि अरेंज करो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ तक क्लियर सभी को किस तरीके से आपने करना है? सबसे पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की याद कर लो, नॉन मेटल की याद कर लो। अब एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में है वो बिल्कुल अलग चीज है। यहाँ पे हम रिएक्टिविटी सीरीज में उन एलिमेंट को देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है और मोस्टली यूज किए जाते हैं डेली लाइफ में, वो वाले हैं ये। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि अच्छा यहाँ पे तो पोटाशियम सबसे ऊपर लिख दिया हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि डाउन द ग्रुप तो मेटालिक रिएक्टिविटी कैसे कौन से ज्यादा रिएक्टिव है या कौन ज्यादा मेटालिक है, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप ज्यादा होती है, वो भूल जाओ, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी आप इतना ही याद रखो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट वैसे भी सीटेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेनी है। एक बार फिर से रिपीट करो, काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन है आगे आओ। क्लियर यहां तक? आ जाओ, इंपॉर्टेंट अलॉयज। अब मेटल है, मेटल के बनते हैं अलॉय, जैसे स्टील, खाते हो ना स्टील के बर्तन में खाना, तो किस चीज का बना होता है वो? आयरन कॉपर। किसका बना होता है? आयरन कॉपर का। जी, ये तो सिंपल स्टील है, ये कंस्ट्रक्शन और टूल में यूज होता है। मेनली हम स्टेनलेस स्टील में खाना खाते हैं जिसमें जंग नहीं लगता है। तो ये आयरन, क्रोमियम, निकल और कुछ कार्बन अमाउंट भी ट्रेसिस में होता है इसमें। तो ये कंपोजिशन पूछ ली जाती है कि स्टेनलेस स्टील किन किन एलिमेंट का बना होता है। इसमें यूटेंसिल बनते हैं इसके, और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है ये। फिर नेक्स्ट ब्रास। ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, 70% कॉपर 30% जिंक। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेकोर के काम ब्रास आता है। ब्रॉन्ज की बात करें, कॉपर और टिन का ये बनता है, 88% कॉपर और 12% इसमें टिन रहता है। स्टैच्यूज, कॉइन्स, मेडल्स ब्रॉन्ज के बनते हैं। ब्रॉन्ज क्या होता है? कांसा बोलते हैं ब्रॉन्ज को। ब्रास क्या होता है? इसको पीतल बोलते हैं। आप सब ने देखे होंगे ये बर्तन पीतल के। ब्रॉन्ज के भी बर्तन होते हैं, घरों में यूज करते हैं, कांसा। सोल्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्डर की अगर मैं बात करूं तो लेड और टिन का बना होता है ये, जिसमें लेड 50% होता है और टिन आपका अगेन 50% रहता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मेनली इलेक्ट्रॉनिकल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको ज्वाइन करने में काम आता है। ड्यूरेलुमिन किस किस से मिलकर बना है? एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज। एयरक्राफ्ट बनाने में यूज होता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों बनाते हैं एयरक्राफ्ट ड्यूरेलुमिन का? क्योंकि काफी ज्यादा लाइट वेट होता है। ठीक है, किस किस से मिलकर बना है? एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। जर्मन सिल्वर की बात करते हैं, कॉपर, जिंक एंड निकल। जर्मन सिल्वर, देखो नाम तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर का नहीं बना होता है ये जर्मन सिल्वर नाम क्यों रखा गया है? इसकी अपीयरेंस होती है सिल्वर की तरह, इसलिए। किस किस से मिलकर बना है? कॉपर, जिंक एंड निकल से। यूटेंसिल्स बनते हैं नो रियल सिल्वर, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों इसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं। अमालगम, मरकरी रहता है इसमें एक एलिमेंट और किसी और एलिमेंट के साथ, मेनली डेंटल फिलिंग में यूज होता है। एग्जाम्पल इसमें आप सोडियम अमालगम ले सकते हो, जिंक अमालगम ले सकते हो। अमालगम में हमेशा एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि इसमें एक एलिमेंट हमेशा क्या रहेगा? मरकरी ही रहेगा। ठीक है, तो ये है सारे के सारे अलॉयज, इनको आपको पढ़ना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। एक बार फिर से देख लो, स्टील, आयरन, कार्बन। स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन। ब्रास, कॉपर, जिंक। ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन। सोल्डर, लेड एंड टिन। ड्यूरेलुमिन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल। अमालगम, मरकरी एंड इसके साथ कोई और मेटल रहेगा। मेनली दो ही एग्जांपल मैंने करवाए इसके आपको, सोडियम अमालगम या फिर जिंक अमालगम भी हो सकता है। अब इसके साथ होता है आपका चैप्टर यहीं पे खत्म। तो क्या क्या चीजें पढ़ी आपने एक बार फिर से देख लो, उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। देख लो एक बार। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी,
इसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी दोनों की, मेटल एंड नॉन मेटल, और इनमें से केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कौन वाटर के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस निकालता है, कौन नहीं रिएक्ट करता है, कौन एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कौन एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर हमने देखे एलिमेंट की एक्सेप्शनल केसेस, है ना, मरकरी, ब्रोमीन, ग्रेफाइट, डायमंड, गैलियम, ये सारे एलिमेंट देखे, इनको क्यों एक्सेप्शन में रखा गया है। और ये भी याद रखना सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये सॉफ्ट मेटल है। सोडियम और पोटाशियम को स्टोर किया जाता है केरोसिन में, किसमें स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल में। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, खुले में रखोगे तो इजीली फायर कैच कर सकते हैं, तो इनको केरोसिन ऑयल में भी स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। फिर मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड देखा हमने पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी याद रखना, मेटेलिक कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, इसका ट्रेंड पीरियड्स में डिक्रीज करेगा, ग्रुप में इंक्रीज करेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड्स में इंक्रीज करेगा, ग्रुप में डिक्रीज करेगा। यूजेस सारे याद रखने हैं जो भी यहाँ पे लिखे गए हैं। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही। मेटल की बात करें तो काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पड़े हैं, कौन है आगे आओ। और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखें तो ये रही क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस यही है इंपॉर्टेंट। बाकी और भी नॉन मेटल है लेकिन पूछी ज्यादातर इनकी जाती है, दैट्स वाई मैंने आपको यही बताया है। इंपॉर्टेंट अलॉयज, अगेन इस चार्ट को जरूर याद कर लेना भाई, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, यूजेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब आ जाओ आप क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस देख लो अब। फर्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन पाया जाता है, सोडियम, मर्क्यूरी, गैलियम, ब्रोमीन, लिक्विड स्टेट में हमसे पूछा है मेटल। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर कर दो। अभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो जो एस्पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलो, चाहे अभी देख रहे हो वीडियो चाहे बाद में देख रहे होंगे, तो जरूर कमेंट कर देना है आपने। सोडियम, मर्करी, गैलियम, ब्रोमीन, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मर्करी। और ब्रोमीन भी लिखा गया है, ब्रोमीन के बारे में क्या चीज पढ़ाई मैंने आपको, ये लिक्विड नॉन मेटल है। गैलियम भी लिखा हुआ है, गैलियम के बारे में क्या बताया, ये आपके हाथ में मेल्ट हो जाता है अगर आप इसको हाथ में लोगे, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सल्फर, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट, आयोडीन, करो आंसर इसका भी। गुड कंडक्टर कौन है, कर दो आंसर इसका। थोड़ा सा टाइम दिया करूंगी आपको भी। सल्फर, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट, आयोडीन। देखो सल्फर नॉन मेटल, फॉस्फोरस नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल, ग्रेफाइट नॉन मेटल, ओनली नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर इज ग्रेफाइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है कई बार ग्रेफाइट की जगह कार्बन ही लिखा हो, तो समझ आना है कि कार्बन भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की ही तो फॉर्म है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल जब डाइल्यूट एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटल ऑक्साइड एंड वाटर, मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या मेटल क्लोराइड और ऑक्सीजन। कर दो आंसर जल्दी से, क्या होना चाहिए आंसर, क्या आंसर होगा। मेटल जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये है एक मेटल सोडियम, इसने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, ये रिएक्शन मैंने पीछे भी करवाया था आपको। कर दो आंसर जल्दी से। NaCl प्लस H2 गैस यहाँ पे रिलीज होगी, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये मेटल क्लोराइड मेनली, क्योंकि यहाँ HCl है ना, क्लोरीन है, तो ये मेटल क्लोराइड बन गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल आर ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज, क्या कौन सी प्रॉपर्टी है ये? मेलिएबिलिटी, सोनोरिटी, डक्टिलिटी, लस्टर। ये क्वेश्चन ना पीवाईक्यू मैंने इजी करके लगाए हैं, थोड़े से वहां पे जो आते हैं आपको एग्जाम में, वहां पे 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे भी आ जाते हैं, थोड़े से घुमा फिरा के भी आ जाते हैं। तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो भी आप कर लोगे, उनको भी मैं करवाऊंगी आपको आने वाली क्लासेस में। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल आर ड्रॉन इनटू वायर, कौन क्या होना चाहिए आंसर? मेलिएबिलिटी, सोनोरिटी, डक्टिलिटी या लस्टर? वायर्स बनाने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी कब होता है? जब शीट बनाते हैं। सोनोरिटी का क्या मतलब है? साउंड जब मेटल प्रोड्यूस करता है। लश्टर का तो मतलब पता ही है फिर आपको, शाइनिंग। विच इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस? आयरन, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, डायमंड। इसका आंसर तो सभी को आता होगा। ऑप्शन डी, डायमंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, इनकी कॉम्पोजिशन मैक्सिमम टाइम पूछी गई है तो ये याद होनी चाहिए। ब्रास की क्या होती है? कॉपर टिन, कॉपर जिंक, आयरन क्रोमियम, एल्यूमिनियम कॉपर। देखो सी और डी ऑप्शन तो हो जाती है कैंसिल आउट। सिक्स्थ में आपने अब ए और बी में से ही बताना है मुझे क्या होगा करेक्ट आंसर। कॉपर एंड जिंक, जिसमें अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर इसमें रहता है 70% और जिंक रहता है 30%। ठीक है, याद रखनी है। और कॉपर टिन ये ब्रॉन्ज की है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, FeO, Fe2O3, Fe2O3.XH2O, Fe3O4। रस्ट कब बनता है? जब आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ, मेनली मॉइस्चर भी उसमें प्रेजेंट होगा आपके एटमॉस्फेयर में, तो उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो रस्ट की फॉर्मेशन होती है। और इसका केमिकल फॉर्मूला कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, Fe2O3.XH2O। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय कोटिंग आयरन विद टिन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम। किसके साथ कोटिंग की जाती है? बताओ किसके साथ कोटिंग की जाती है गैल्वेनाइजेशन में? जिंक के साथ। किसके साथ की जाती है? जिंक के साथ, याद रखना है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड विच आर बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। नॉन मेटल, कोई भी नॉन मेटल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनती है। ठीक है, इतना हमें पता है। तो उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक या एसिडिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक? इनका नेचर होता है ऑप्शन बी, एसिडिक। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना CO2, तो इसका नेचर क्या हुआ? एसिडिक नेचर हुआ। वहीं अगर मेटल होता, अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता, और ये बेसिक होते हैं नेचर में। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट है विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम। कौन सा मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? ये है मान लो मेटल M, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। कौन हो सकता है? जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम। अब यहाँ पे आपने दो तरीके से सोचना है। एक तो सिंपल रिएक्शन की, ठीक है मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन तो होता है, लेकिन कौन सा मेटल हो सकता है जो नहीं रिएक्ट करेगा, जो लेस रिएक्टिव होगा? अब बताओ मुझे, रिएक्टिविटी सीरीज से आया है क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, तो कौन सा नहीं करेगा? अब ट्रिक याद होनी चाहिए, वो काशीनाथ कमाली वाला ट्रिक याद होनी चाहिए। अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन को कौन सा डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जिंक कर देगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ये भी कर देगा क्योंकि ये सारे क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम भी कर देगा। ओनली ऑप्शन सी कॉपर, क्योंकि कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन से नीचे होता है। हाइड्रोजन इधर है यहाँ पे होता है कॉपर, हाइड्रोजन के नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, मतलब लेस रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं सभी को? विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर? मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, हार्डनेस। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, तो ऑप्शन बी डक्टिलिटी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल? सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, बेरियम। मेटल कौन नहीं है?
सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, बेरियम। देखो सोडियम, कैल्शियम, बेरियम ये तो एस ब्लॉक के मेंबर हैं। ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज फास्फोरस जो कि पी ब्लॉक का मेंबर है और ये एक नॉन मेटल है। क्या है ये? नॉन मेटल है। Stainless steel is an alloy of iron, chromium and which other metal? Zinc, copper, nickel, tin. क्या होगा करेक्ट आंसर? स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय है? आयरन और क्रोमियम तो होता ही है उसमें, उसके साथ साथ निकल होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Coating a less reactive metal over iron to prevent corrosion. What is it? Electroplating, galvanization, soldering, anodizing. क्या होगा करेक्ट आंसर? आयरन के ऊपर किस चीज की कोटिंग कर दी जाती थी? जिंक की। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सोडियम एक मेटल है, वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा, कौन सी गैस रिलीज होगी? एक तो NaO, आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में होगी रिलीज हाइड्रोजन गैस। कौन सी ऑप्शन होगी करेक्ट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये थे आपके 15 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड थे। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दो मेटल हैं, एक्स और वाई, जिसमें से एक्स ज्यादा रिएक्टिव है और वाई लेस रिएक्टिव है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना होता है कि कौन हो सकता है। वैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उनकी भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, ठीक है। एक क्विक रिकैप दे लेते हैं जो हमने अभी अभी तक चीजें पढ़ी। जैसे मर्क्यूरी के बारे में हमने क्या पढ़ा? ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। ग्रेफाइट के बारे में क्या पढ़ा? ओनली नॉन मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड के बारे में क्या पढ़ा? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, पीरियड में डिक्रीज करता है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और H2SO4। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। एलॉय आर मिक्सचर्स नॉट कंपाउंड। ये भी याद रखना, ये मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस होता है, तो याद रखना मिक्सचर होते हैं एलॉय। और कैसे मिक्सचर होते हैं ये? होमोजीनियस। कैसे मिक्सचर होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं एलॉयज। ब्रोमीन ओनली लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। आयोडीन ओनली नॉन मेटल दैट हैज लस्टर। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। सोडियम पोटाशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है ओनली। गैल्वेनाइजेशन कोटिंग विद जिंक टू प्रिवेंट रस्ट। कोटिंग किसकी की जा रही है? आयरन की। सोडियम को स्टोर किया जाता है कैरोसिन में, फास्फोरस को स्टोर किया जाता है वाटर में। तो ये याद रखना कि सोडियम को स्टोर किया जाता है कैरोसिन में, पोटाशियम को स्टोर किया जाता है कैरोसिन में, लेकिन फास्फोरस को स्टोर किया जाता है वाटर में। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। क्लियर है सभी को? इसी के साथ आपका एक और चैप्टर होता है कंप्लीट। इससे पहले मैं एसिड बेस वाला चैप्टर भी करवा चुकी हूँ, साइकोलॉजी की भी क्लासेस लगी हैं, मैथ की भी क्लासेस लगी हैं। आपको पता ही है 30 डे सीरीज, 30 डे क्रैश कोर्स आपका चला हुआ है ऑनलाइन, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पूरा फायदा इन चैप्टर्स का उठाइए, इन क्लासेस का उठाइए, अच्छे से पढ़िए। और जहां भी कोई डाउट होता है आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी क्लासेस लगी हुई हैं, हमारी PYQ की क्लासेस लगी हुई हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो, जिसमें हमने कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।